हेलो स्टूडेंट्स। आवारा मसीहा का ये सेट 3 है। तो आज हम इसे समझेंगे। 3 वर्ष नाना के घर भागलपुर रहने के बाद अब उसे फिर देवानंदपुर लौटना पड़ा। बार बार स्थान परिवर्तन के कारण पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात होता था। आवारगी भी बढ़ती थी, लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे। तो यहाँ जो शरद है, शरद के लिए जो मतलब बताया गया है कि वो अपने नाना केदारनाथ जी के यहाँ 3 साल रहा और 3 साल जिन मतलब परेशानियों का सामना किया, क्योंकि जो पढ़ने लिखने में जो बाधा पड़ती थी उसका भी यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। और जैसे कि केदारनाथ जो उनके नाना जी थे, तो उनका यही कहना था कि बच्चों को प्रेम और आदर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा से दूर हो जाते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो और मतलब शरद जो क्या करते थे कि उनके ऊपर जो मतलब अनुशासन जो लगा रहता था, उसके कारण मतलब वो कुछ और करने की जो सोचते तो वो भी नहीं कर पाते थे। तो जो प्रतिबंध थे वो भी है ना यहाँ बताए गए हैं। लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे, मतलब जो भी उन्होंने किया उसमें उन्हें अनुभव भी कुछ सीखने को ही मिला। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों के बावजूद शरद ने सदा अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया था। पढ़ने में भी वह चतुर था। गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार उसके भीतर विद्रोह जागता था। मतलब जो उनके नाना जी थे, तो वो अनुशासन लगाते थे कि जैसे उनको है ना केवल पढ़ना ही है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। और उसमें मतलब उनको प्रेम नहीं मिलना चाहिए, आदर नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रतिबंध थे, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो इस तरह के जो प्रतिबंध थे तो उनसे वो शरद जो परेशान रहता था और उसके प्रति मतलब उसके भीतर विद्रोह भी जागता था और उसे काम को वो छिप करके भी करता था। परंतु यह कामना भी बड़ी प्रबल थी कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा। इसीलिए अंततः उसकी प्रसिद्धि भले लड़कों के रूप में होती थी। इन सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बराबर प्रिय रहा। चिंतन के इन क्षणों में अनेक कथानक उसके मन में उभरे। लिखने का भी प्रयत्न भी उसने किया। वह सुंदर नहीं था। अब यहाँ बताया है शरद के लिए कि वो सुंदर नहीं था। आँखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आँखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था और देवी खूब रोबी, लेकिन देव कैसी थी? खूब रोगी थी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे। तो यहाँ जो शरद के लिए बताया है कि वो सुंदर नहीं था, आँखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी। मतलब जो उसकी आँखें थी इतनी लुभावनी थी कि मतलब उन आँखों के माध्यम से ही वो किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। और वो सुंदर नहीं था, यहाँ ये जो बात कही है। लेकिन कहते हैं ना कि सुंदर क्या है? सुंदर कर्म होने चाहिए। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। कहा भी जाता है कि सुंदर वही है जो सुंदर कर्म करे। तो उसके कर्म अच्छे थे और वो आगे से आगे कुछ ज़्यादा अधिक सीखने की कोशिश करता था। वर्ण श्यामता की ओर था, मतलब जो रंग था उसका सांवला था। और देह भी खूब रोगी थी, मतलब शरीर भी उसका रुग्ण था, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे। लेकिन फिर भी मतलब रोगी होने के बावजूद भी वो मतलब दौड़ने में मजबूत था और मतलब कोई भी काम करने के लिए लालायित रहता था और मतलब आलस नहीं करता था। तो आगे जो है कि बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पदभ्रष्टता में ही अधिक होता था। मतलब जब वो दिशाहीन हो जाता था तो कठोर अनुशासन के कारण जब उसके ऊपर मतलब कठोर प्रतिबंध लगाए जाते थे, तो उसका जो प्रयोग है वो पथभ्रष्टता में ही अधिक होता था। मतलब वो रास्ते से भटक जाता था। देवानंदपुर लौटकर यह पथभ्रष्टता और भी बढ़ गई। अनुशासन के नाम पर यहाँ कुछ था ही नहीं। किसी तरह हुगली ब्रांच स्कूल की 4थी श्रेणी में भर्ती हो गया। 2 पक्के कोस चलकर स्कूल जाना पड़ता था। निपट कच्चा रास्ता, गर्मी में धूल से भरा,
वर्षा में कीचड़ ही कीचड़, गरीबी इतनी थी कि आसानी से फीस का जुगाड़ करना मुश्किल था। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रख देने पर भी वह अभाव नहीं मिट सका। पेट भी तो भरना होता था। फिर भी किसी तरह वह प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया, परंतु अब तक पिता पर ऋण चढ़ गया था। वे फीस का प्रबंध न कर सके थे और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे हो सकता था। शुरू में वह किसी साथी के घर मुट्ठी भर भात खाकर स्कूल के मार्ग में पेड़ों के तले शरारती बालकों की संगति में दिन काट देता था। फिर धीरे धीरे उन लड़कों के दल का सरदार बन गया और विद्या पीछे छूट गई। जब शैतानियों में बच्चा जब आगे निकलेगा तो क्या होगा? जो शिक्षा है वो पीछे छूट जाएगी। और हाथ में आ गई दुधारी छुरी, जिसे लेकर वह दिन रात घूमा करता था। उसके भय के कारण उसके दल के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था, लेकिन वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। दूसरों के ताल में मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी वह और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे। मतलब वो लूट करके लेके तो आता था, लेकिन गरीबों की मदद करता था। वो मसीहा इसीलिए उसका नाम दिया है कि पहले वो आवारा है, फिर मसीहा बन जाता है। मानवता के लिए मतलब अच्छे कार्य करता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है। और गांवों में निर्धनों की ही संख्या अधिक होती है। इन्हीं में एक व्यक्ति था बहुत दिनों से बीमार। गरीबी के कारण इलाज की ठीक ठीक व्यवस्था कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। आखिर उसे इसी दल की शरण लेनी पड़ी और तुरंत ये लोग बहुत सी मछलियाँ पकड़ कर लाए और उन्हें बेचकर उसके इलाज का प्रबंध कर दिया। अब यहाँ जो ये बताया था कि 7वीं जो 1889 जो था उसमें 4थी क्लास थी, जो कि 7वीं श्रेणी का बताया गया है। और दूसरा है वो 10वीं श्रेणी है, जो फर्स्ट कर लिया तो वो 10वीं श्रेणी था। और बेचकर उसके इलाज का प्रबंध कर दिया। उपेक्षित अनाश्रित रोगियों की वे स्वयं भी यथाशक्ति सेवा करते थे। अनेक अंधेरी रातों में लालटेन और लंबी लाठी लेकर मीलों दूर वे शहर से दवा ले आए हैं, डॉक्टर को बुला लाए हैं। इसलिए जहाँ कुछ लोग उनसे परेशान थे, वहाँ अधिकांश लोग उन्हें मन ही मन प्यार भी करते थे। कुछ परेशान थे तो कुछ लोग उनको दिल से प्यार भी करते थे, क्योंकि वो उनके लिए हेल्पफुल थे। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। मतलब रॉबिन हुड भी ऐसे था, मतलब जान पर खेल करके ऐसे कारनामे करना, जो मतलब जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी मदद करता था। और हेल्पफुल तो था ही, वो परोपकार की भावना थी। तो उसी तरह शरद के विषय में बताया गया। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या, कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर लाता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। यहाँ सदानंद का नाम आता है कि वो सबसे प्रमुख था। इस अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले की आड़ में एक गहरा खड्डा था। सब लुटी हुई सामग्री वे यहीं रखते थे। तंबाकू पीने का सरंजाम भी यहीं था। सरंजाम मतलब उसका इंतजाम यहीं था। इस दल के उत्पाद जब बहुत बढ़ गए, तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे आज्ञा दी कि वह शरद से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता है? उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला कि सांप मरे न लाठी टूटे। और सदानंद के घर की छत से लगा एक ऊंचा पेड़ था, उसी पर चढ़ कर के शरद छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते। दोनों का मिलना फिर भी नहीं रुका, दोनों मिलते रहे और साथ खेलते भी रहे।
उसके बाद रात्रि अभियान पर निकल पड़ते। सब काम समाप्त करने के बाद दोनों मित्र भले लड़कों की तरह अपने अपने घर जाकर सो जाते थे। जब कभी भी उसके दिल में किसी काम को करने की इच्छा प्रबल हो उठती थी तो उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का स्फुरण भी आश्चर्यजनक हो उठता था। बीच बीच में मछुओं की नाव लेकर कभी अकेले कभी मित्रों के साथ कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी के अखाड़े में पहुंच जाना यह नहीं भूला था। यहीं कहीं उसका मित्र गौहर रहता था। श्रीकांत चतुर्थ पर्व का वह आधा पागल कभी कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वहाँ किसी वैष्णवी का नाम कमल लता था या नहीं, पर यह सच है कि किशोर जीवन के ये चित्र उसके हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो गए और आगे चलकर साहित्य सृजन का आधार बने। न जाने कितने ऐसे चित्र उसने अपनी पुस्तकों में खींचे हैं। जो रचनाएं उन्होंने की हैं, जो भी कहानी और उपन्यास लिखे हैं, उसके लिए यहाँ बताया है। श्रीकांत चतुर्थ पर्व में कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से उस रास्ते का चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला को जाया करता था। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जैसे पहचाने हुए हैं, मानो कितने दिनों तक कितनी बार इन रास्तों से आया गया हूँ। पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए थे। अरे यह क्या, यह तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है, और यह तो मैं अपने ही गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे में जा रहा हूँ। उसने न जाने कब सूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ के ऊपर की डाल में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी या नहीं जानता, पर प्राय और सब गांवों की तरह यहाँ भी यह जनश्रुति है। पेड़ रास्ते के किनारे हैं। बचपन में इस पर नज़र पड़ते ही शरीर में कांटे उठ आते थे। आंखें बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना पड़ता था, डर की वजह से। पेड़ वैसा ही है। उस वक्त ऐसा लगता था कि इस हत्यारे पेड़ का धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने लायक कुछ नहीं है, और जिसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं वैसा ही है। जनहीन ग्राम के एक और एकांकी निशब्द खड़ा है, शैशव में जिसने काफ़ी डराया था। आज बहुत बरसों बाद के प्रयास साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख मिचकाकर मजाक किया। कहो मेरे बंधु, कैसे हो? डर तो नहीं लगता? मैंने पास जाकर परम स्नेह के साथ उसके शरीर पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, अच्छा ही हूँ भाई, डर क्यों लगेगा? तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मी। संध्या का प्रकाश बुझता सा जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा, भाग्य अच्छा था जो अचानक मुलाकात हो गई। अब जाता हूँ बंधु। यह इन्हीं दिनों का चित्र तो है। केवल मुंशी लोगों का हत्यारा बाग, खां लोगों का हत्यारा बाग हो गया है। ये पंक्तियाँ लिखते समय उसका अपना बचपन जैसे आँखों में जी उठा था। गल्फ पढ़कर, गल्फ होता है कहानी या मतलब कहानी के लिए बोला गया है। गल्फ पढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिभा भी इस समय खूब पल्लवित हो रही थी, मतलब वो फल फूल रही थी। 15 वर्ष की आयु में ही वह इस कला में पारंगत हो चुका था और उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। इसी कारण शायद स्थानीय जमींदार व गोपाल दत्त मुंशी उससे बहुत स्नेह करते थे। इनका पुत्र अतुल चंद तब कलकत्ता में एमए में पढ़ता था। वह भी शरद की गल्प पढ़ने की कला से बहुत प्रसन्न था और उसे छोटे भाई की तरह प्यार भी करता था। कभी कभी वह उसे थिएटर दिखाने के लिए कलकत्ता ले जाता और कहता, तुम ऐसी कहानियाँ लिखा करो, तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊँगा। इस तरह वो शरद से कहता। दिखाने के बाद कहता, अच्छा तुम इसकी कहानी लिख सकते हो? शरद
ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता। इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह कौन सा दिन था, किस समय और कहाँ बैठकर उसने लिखना शुरू किया, कोई नहीं जानता। पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। काशीनाथ इसका गुरु भाई था। जो इसके गुरु थे उनका भाई था। उसी को नायक बना करके उसने ये कहानी शुरू की थी। लेकिन वह नाम का ही नायक है, शायद काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा रहा हुआ। पर घर जमाई कैसा होता है यह उसके पिता को ससुराल में रहते देखकर जाना था। शरद ने तभी जाना था कि मेरे जो पिता थे मोतीलाल, वो घर जमाई रहे थे तो उनकी क्या स्थिति थी। शेष कथानक का आधार भी कोई देखी या पढ़ी हुई घटना हो सकती है। तो मतलब उन्होंने अपने पिता का भी यहाँ पर वर्णन किया है। उस समय वह छोटी सी कहानी थी। बाद में भागलपुर में उसने उसे फिर से लिखा। काकबासा और कोरेल ग्राम, दो और कहानियाँ इसी समय उसके मस्तिष्क में उभरी थी। कुछ और कहानियाँ भी उसने लिखी होंगी, पर यही कुछ नाम काल की क्रूर दृष्टि से बचे रह सके। मूल्य पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा, नाम था उसका नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला, मतलब धर्म पर चलने वाली, दूसरों के लिए हेल्पफुल, कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। और रोग में सेवा, दुख में सांत्वना देना, अभाव में किसी भी व्यक्ति की सहायता करना, आवश्यकता पड़ने पर मेहरी का काम करने में भी वो संकोच नहीं करती थी। किसी के कोई भी व्यक्ति होता उसके लिए हेल्प करने के लिए वो तैयार हो जाती। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता ना पाई हो। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे। मतलब वो गरीबी में पल रहा था और ये परेशान थी। इसी दीदी का 32 वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पदस्खलन हुआ और गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके न जाने कहाँ भाग खड़ा हुआ। उस समय गांव वाले उसके सारे उपकार, सेवा, टहल सब कुछ भूल गए और उन हृदयहीन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उससे बोलना चालना तक बंद कर दिया। कहते हैं ना कि हुक्का पानी बंद कर देना, मतलब उसका बहिष्कार कर देना। बेचारी एकदम असहाय हो उठी और स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा, क्योंकि कोई था भी नहीं उसकी मदद करने वाला। यहाँ तक कि वह मरणासन हो गई थी, मरने की स्थिति में आ गई थी। इस हालत में भी कोई उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने के लिए नहीं आया। किसी ने उसके दरवाजे पर जाकर झांका तक नहीं, जैसे वह कभी थी ही नहीं। शरद को भी यह आज्ञा थी कि वह वहाँ नहीं जाए, लेकिन उसने क्या कभी कोई आज्ञा मानी थी? रात के समय छिपकर वह उसे देखने जाता, उसके हाथ पैर सहला दिया करता, कहीं से एक दो फल लाकर खिला आया करता। अपने गांव के लोगों के हाथों इस प्रकार पैसाचिक दंड पाकर भी वह नीरू दीदी ने कभी किसी के खिलाफ कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उसकी अपनी लज्जा का कोई पार नहीं था। वह अपने को अपराधी मानती थी और उस दंड को उसने इसीलिए हंसते हंसते स्वीकार किया था। उसकी दृष्टि में वही न्याय था। उसने किसी को मतलब आरोपित नहीं किया और शरद जो है उसके लिए मसीहा बन जाता है, उसके लिए बहुत हेल्प करता है, उसकी दवा देना, उसको कुछ खाने के लिए देना। शरद का चिंतातुर मन इस बात को समझ गया था कि अपने अपराध का दंड उसने स्वयं ही अपने को दिया था। गांव के लोग तो उपलक्ष्य मात्र थे, उसने इन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अपने को नहीं किया था और उसी का वो दंड भोग रही थी। जब वह मरी तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी लाश को नहीं छुआ। डोम उसे उठाकर जंगल में फेंक आए थे। डोम जो होते हैं, मतलब जैसे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दाह संस्कार करते हैं वो,
उसके लिए डोम कहा है। तो वो डोम जो उसे उठा करके जंगल में फेंक आए और सियार कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा लिया। इस तरह का उसके साथ व्यवहार किया गया। और यहीं पर उसने विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। और उसने ही स्कूल में पढ़ता था, वह तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ सका। एक चाचा के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था, लेकिन वह चाचा ही उसका परम शत्रु था। उसके बड़े बाग पर उसकी दृष्टि थी। चाहता था मरे तो बाप पाप कटे, इसीलिए रोगी हो जाने पर उसने मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली। तड़प तड़प कर मर जाता बेचारा, यदि एक बूढ़ा ओझा और उसकी लड़की सेवा करके उसे बचा न लेते। इस लड़की का नाम था विलासी। इस सेवा टहल के बीच वह उसके बहुत पास आ गई थी, इतनी कि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिया था। उसने उसकी बहुत सेवा की थी। पर समाज के जो ठेकेदार यह सब कैसे सह सकते थे। उन्होंने मृत्युंजय को समाज से बाहर निकाल दिया, और लेकिन मृत्युंजय ने इसकी चिंता नहीं की। उसे अपमानित किया गया, पीटा गया, परंतु ना तो उसने प्रायश्चित ही किया और ना बिलासी को घर से निकाला। उसे लेकर वह दूर जंगल में जाकर रहने लगा। वहीं रहकर वह सांप पकड़ता और जीविका चलाता। सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल, मूछ दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष और कांच की मालाएं। उसे देखकर कौन कह सकता था कि वह कायस्थ कुल का मृत्युंजय है। शरद छिप छिप कर उसके पास जाता और उसने सांप पकड़ना, जहर उतारने का मंत्र सभी कुछ उससे सीखा। एक दिन एक जहरीला नाग पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया और नाग ने उसे डस लिया। उसको बचाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। 7 दिन मौन रहने के बाद बिलासी ने आत्महत्या कर ली। वर्षों बाद कथा शिल्पी शरद चंद्र ने लिखा, विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं जानता हूँ वे सभी साधु गृहस्थ और साध्वी गृहिणियाँ थीं। अक्षय स्वर्ग और सती लोक उन्हें मिलेगा, यह भी मैं जानता हूँ। पर वह सपेरे की लड़की, जब वह पीड़ित और सैयाग्रस्त रोगी को तिल तिल कर जीत रही थी, उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उनमें से किसी ने आँखों से नहीं देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक बहुत तुच्छ आदमी हो, किंतु उसके हृदय को जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तुच्छ नहीं था। उसकी वह संपदा तो मामूली नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार वह निश्चय ही नरक गई है, परंतु वह कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वैसे ही किसी एक नरक में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। कहानी लिखने की प्रेरणा उसे एक और मार्ग से मिली। चोरी चोरी उसने अपने पिता की टूटी हुई अलमारी खोलकर हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकें कभी भी पढ़ डाली थी। कभी की पढ़ डाली थी। वे स्कूल की पाठ्य पुस्तकें नहीं थीं, बुरे लड़कों के योग अपाठ्य पुस्तकें थीं। यही उसको बताया गया था, इसीलिए उसे चोरी का आश्रय लेना पड़ा। वह केवल स्वयं ही उसको नहीं पढ़ता था, अपने साथियों को पढ़कर सुनाता भी था। फिर मन ही मन नए कथानक गढ़ता था। इसी टूटी हुई अलमारी में से उसने अपने पिता की लिखी हुई अधूरी कहानियाँ भी खोज निकाली। वह उत्सुक होकर पढ़ना शुरू करता, परंतु अंत तक पहुँचने का कोई मार्ग ही पिता ने नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो अधूरी रचनाएं थीं। परेशान होकर वह उठता, बाबा इसे पूरा क्यों नहीं करते तो कैसा होता। तब मन ही मन उसने अंत की कल्पना की ओर सोचा, काश मैं इस कहानी को लिख पाता। पिता का यह अधूरापन भी उसकी प्रेरक शक्ति बन गया। अभिज्ञता
प्राप्त करने के मार्गों की उसके लिए कोई कमी नहीं थी। घर का घोर दारिद्र्य बार बार उसे भाग जाने के लिए प्रेरित करता रहता। यात्रा दल के अतिरिक्त कभी कभी वो है यूं ही घर से निकल पड़ता। एक दिन सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर गणेश चंद कहीं से कलकत्ता लौट रहे थे। देखा उनके डिब्बे में एक 13-14 वर्ष का लड़का चढ़ आया है। पहनावे से अत्यंत दरिद्र घर का मालूम होता है। बड़े स्नेह से उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बातें करने लगी। पता लगा कि वह लड़का उनके एक मित्र का नाती है। क्रांतिकारी बिपिन बिहारी गांगुली के पिता अक्षयनाथ ही उनके मित्र थे। वह रिश्ते में शरद के नाना लगते थे और कलकत्ता पहुंचकर गणेश चंद ने शरद को अक्षयनाथ के घर भेज दिया। देवानंद में रहते हुए एक बार फिर वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका गंतव्य स्थान था पुरी। यह जाना अनायास और अकारण ही नहीं था। एक परिवार से उन लोगों की घनिष्ठ परिचय था। उसकी स्वामिनी शरद से आयु में बहुत बड़ी थी और उसे बहुत स्नेह करती थी। अचानक वह बीमार हुई। पति कहाँ दूर काम करते थे। किशोर शरद जैसा कि उसका स्वभाव था, मन प्राण से उनकी सेवा में जुट गया। तभी एक ऐसी घटना घटी कि वह उसे गलत समझ बैठा। उसे इतनी ग्लानि हुई कि घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसका शरीर थक गया। न कहीं खाने की व्यवस्था, न ठहरने की सुख सुविधा। परिणाम यह हुआ कि तीव्र ज्वर ने उसे जकड़ लिया और उसे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेने को विवश होना पड़ा। उसी समय एक विधवा उधर से निकली। शायद उसने पानी मांगा था या यह करा रहा था। वह तुरंत उसके पास गई और छूने पर उसका हाथ जैसे तपते तवे पर पड़ा हो। करुणा द्रवित वह बोल उठी, हाय राम, तुझी तो तेज ज्वर है। वह उसे अपने घर ले गई। कई दिन की उसकी ममतापूर्ण सेवा शुश्रूषा के बाद ही उसे ज्वर से मुक्ति मिल सकी। परंतु तभी एक और ज्वर में वह फंस गया। उस विधवा का एक देवर था और एक था बहनेऊ। देवर चाहता था कि वह उसकी होकर रहे और बहनेऊ चाहता था कि उस पर उसका अधिकार हो, लेकिन वह किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। मतलब उसका मन किसी के भी पास रहने के लिए नहीं कर रहा था। एक दिन दुखी होकर उसने शरद से कहा, तुम अब ठीक हो गए हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और कहीं जाने को वह चुपचाप उसके साथ निकल पड़ी। इस निकल पड़ने के पीछे मात्र मुक्ति की चाह थी। वो मुक्त होना चाहती थी उन दोनों से। लेकिन वह अभी कुछ ही दूर जा पाए थे कि उस विधवा के दोनों प्रेमी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा। जी भरकर शरद को पीटा और चीखती चिल्लाती विधवा को वापस ले गए। फिर उसका क्या हुआ शरद कभी नहीं जान सका, लेकिन वह समझ गया कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी लुच्चे लफंगों में एका होता है। जैसे कि वो जो एक देवर था और बहनेऊ उन दोनों में था, और भले लोग अधिक होते हुए भी एक दूसरे से छिटके छिटके रहते हैं, मतलब अलग 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 रहते हैं, वो किसी का साथ ही नहीं देते। कथा शिल्पी शरदचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का आधार यही घटनाएं बनी और इसी समय उसकी रूपरेखा उसके मस्तिष्क में उभरी। वह पुरी के मार्ग पर आगे बढ़ गया। फिर गांव-गांव में आतिथ्य लाभ कर जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि पहचाना तक न जाता था। और सुना गया कि प्रसिद्ध गणितज्ञ पी बसु के घर उसने आश्रय लिया था। एक आध बार चोर डाकुओं के दल में भी पड़ जाने की बात सुनी जाती है। असल में वह इतना दुस्साहसी था कि उसके बारे में नाना प्रकार की कथाएं चल निकली थीं। उसका स्वभाव था कि अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहता था, परंतु अभिनय करना उसे खूब आता था। झूठ तो सच बनाकर चलाने की कला में वह निष्णात था। इस पर अभिज्ञता के पीछे परिवार की स्थिति थी जो सचमुच बहुत खराब हो चुकी थी। दादी का देहांत हो चुका था। वे
थी तो किसी तरह परिवार के मान की रक्षा करती आ रही थी, पर अब सबके सामने एक बहुत बड़ा शून्य था। कर्ज मिलने की एक सीमा होती है, निश्चय ही सुभद्रा की कृष्णा बुआ की तरह किसी ने कहा होगा, अपने बाप से कुछ उपाय करने को, कुछ कमाने को कहो, नहीं तो मैं दुखी गरीब रुपया पैसा कुछ न दे सकूंगी। इस प्रकार दरिद्रता और अपमान को सहज करने की उसकी माँ की शक्ति सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। पर जाए तो वह कहाँ जाए? उसके माता पिता कभी के स्वर्गवासी हो चुके थे, परिवार छिन्न भिन्न हो गया था, भाइयों की आर्थिक स्थिति जरा भी उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी जब उसके लिए देवानंदपुर में रहना असंभव हो गया तो डरते डरते उसने अपने छोटे काका अघोरनाथ को चिट्ठी लिखवाई। अघोरनाथ ने उत्तर दिया, चलो चली आओ। शरद फिर देवानंद नहीं लौटा। यहाँ उसका सारा जीवन घोर दारिद्र्य और अभाव में ही बीता। माँ और दादी के रक्त और आंसुओं से इस गांव के पथ घाट भीगे हुए हैं। दरिद्रता के जो भयानक चित्र का कथा शिल्पी शरद ने सुभद्रा में खींचे हैं, उनके पीछे निश्चय ही उसकी ये अभिज्ञता रही है। इसी यातना की नींव में उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। यहीं उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस गांव के ऋण से वह कभी मुक्त नहीं हो सका। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो उसने शरद ने कितने कष्टों का सामना किया, किस तरह वो 3 साल उसने अपने नाना केदारनाथ जी के यहाँ बिताए, फिर वो देवानंद लौट करके आया और उसने कितनी कहानी उपन्यास कितनी रचनाएं लिखी। तो इसके बाद जो विष्णु प्रभाकर जी का जो जीवन परिचय है उसे भी हम देखेंगे। विष्णु प्रभाकर जो इसके राइटर हैं, प्रेम बंधु और विष्णु नाम से लेखन की शुरुआत की है इन्होंने, लेकिन बाद में प्रभाकर भी इनके साथ जुड़ गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव में हुआ, लेकिन बाल्यकाल हरियाणा में ही गुजरा। वहीं पढ़ाई हुई, उसके बाद नाटक कंपनी में अभिनय से लेकर मंत्री तक का काम किया। मौलिक लेखन के अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर 60 से अधिक पुस्तकों का संपादन भी कर चुके हैं। तो इन्होंने जो लेखन शुरू किया था वो प्रेम बंधु और विष्णु के नाम से किया था, और बाद में इनके प्रभाकर भी जुड़ गया था, तो उसके विषय में बताया है। और जो इनका बचपन था वो हरियाणा में बीता। कहानी उपन्यास जीवनी रिपोर्टाज नाटक आदि विधाओं में रचना की। आवारा मसीहा, शरदचंद्र की जीवनी, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, जाने अनजाने, संस्मरण आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और विष्णु प्रभाकर की जो रचनाओं में स्वदेश प्रेम, अब देखो यहाँ बताया है कि उनकी जो रचनाएं हैं उनमें स्वदेश प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्रीय चेतना, अपने राष्ट्र के प्रति सचेत, और समाज सेवा, समाज में जो कोई रूढ़िवादिता है तो उसमें सुधार लाना, तो समाज सुधार भी है इनकी रचनाओं में का स्वर प्रमुख रहा है, जो कि सरकारी नौकरी छोड़ने का कारण भी बना। आवारा मसीहा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इन्हें मतलब याद रखना जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उन्होंने किस नाम से पहले लिखना शुरू किया, बाद में क्या जुड़ गया, क्या क्या रचनाएं हैं, और साहित्य अकादमी जो है ना उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आजीवन वे गांधीवादी विचारों से प्रभावित रहे। मृत्यु से पहले उन्होंने निर्णय लिया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में शोधरत
शोधार्थियों के लिए वे अपना शरीर का दान करेंगे। हुआ भी वैसा ही। मृत्युपरांत मतलब मृत्यु के उपरांत उनका जो शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली को भी सौंप दिया गया। तो ये सारा जो उनकी सोच थी उसके अकॉर्डिंग ये हुआ। तो आपने यहाँ उनका जीवन परिचय को समझा कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन्होंने किस तरह अपना लेखन कार्य शुरू किया, किस नाम से किया, क्या क्या पुरस्कार उन्हें मिले। उन्होंने जो रचनाएं थी उनका जो प्रमुख जो स्वर था वो क्या था, स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार। इसके आगे हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। ये शब्दार्थ हैं आपके। नवासा, नवासा होता है बेटी का बेटा। पैरेलल बार, समानांतर बार, बांस की बनी रोक। निस्तब्धता, खामोशी। यायावर प्रकृति, जो उनके पिता थे मोतीलाल, उनके लिए बताया गया है। यायावर मतलब वो घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, वो एक जगह रुक कर नहीं रह सकते थे, उन्हें घूमने की मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें अच्छा लगता था घूमना, तो घुमक्कड़ी स्वभाव था। कृतार्थ, परोपकार, पुरुषार्थ या फिर संतुष्ट अनुभव करना। अपरिग्रही, किसी से कुछ ग्रहण न करने वाला। स्वल्पाहारी, कम मात्रा में भोजन करने वाला। आच्छन्न, घिरा हुआ। स्निग्ध हरित प्रकाश, ऐसा हरा प्रकाश जिसमें चमक और शीतलता हो। आँखें जुड़ाने लगी मतलब आँखों में तृप्ति का भाव। पुलक, प्रसन्नता, पुलकित होना। विदीर्ण, वेदना। मनस्तत्व, विद्या संबंधी। पारितोषिक, पुरस्कार। शाद्यल, नई हरी घास से युक्त। अपरसीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। आजान बाहु, जिसकी घुटनों तक बाएं हो, उसे आजान बाहु कहा जाता है। प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसे उचित समय पर तत्काल जो उसका आंसर पता चल जाए, कोई भी चीज़ उसे समय पर पता चल जाना, तत्काल सूझ जाए। हतप्रद, विमूढ़, हैरान हो जाना, कुछ समझ में ना आना। आत्मोत्सर्ग, आत्म बलिदान। सरंजाम, तैयारी करना, प्रबंध करना। मूढ़ी होता है मुरमुरे, जो कि चावल होता है भुना हुआ रूप उसका। निरुद्वेग, शांत, उद्वेग रहित। खिरनिया मीन्स होता है ये पीले रंग का फल होता है। कमचियाँ, बांस आदि की पतली टहनी। निविड़, घना, घोर। स्फुरण, कांपना, फड़कना, हिलना। गल्प, कथा कहानी जो उन्होंने गढ़ी थी शरद ने। धर्मशीला, वह स्त्री जो धर्म के अनुसार आचरण करे। पदस्खलन, अपने मार्ग से भटकना या फिर उसका पतन होना। ये उसके लिए कहा गया है जो एक स्त्री थी, वो 32 साल की, जो नीरू, उसके लिए जो कि मतलब उसका पदस्खलन कर दिया था उसका, फिर गांव वालों ने भी उसका मतलब बहिष्कार कर दिया गया था। अपाठ्य पुस्तकें, ना पढ़ी जाने योग्य पुस्तकें। अभिज्ञता, जानना। तो यहाँ आपके ये शब्दार्थ भी हुए। और जो थर्ड सेट था वो पहले आपने देखा, उसके बाद जो विष्णु प्रभाकर जो उसके राइटर थे उनका जीवन परिचय देखा, और उसके बाद आपने ये शब्दार्थ भी देखे। तो आपको ये सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।